हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है एक कॉमिक और एक मांगा में। तो बेसिकली इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमिक की, मतलब क्या कॉमिक में क्या मतलब ऐसा डिफरेंस है जो मांगा से अलग इसको बनाता है, या फिर मांगा में ऐसे क्या डिफरेंस है जो कॉमिक से अलग बनाता है। तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, हमारी इंडिया में ही देख लीजिए। इंडिया में साउथ की मूवीज़ हैं, हिंदी मूवीज़ हैं। तो हम लोग साउथ के तरफ से जो भी मूवी बनती हैं तो हम लोग उसको साउथ वाली मूवी कहते हैं। हिंदी में जो मूवी बनती है उसको हम लोग बॉलीवुड मूवी कहते हैं। यही डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ में बात करें तो वहाँ पे एक मतलब बॉलीवुड कल्चर दिखाया जाता है, जो मतलब समझ रहे हो ना। और वहीं पे अगर हम बात करें साउथ की मूवी की, तो वहाँ पे साउथ के कल्चर के हिसाब से और साउथ की लैंग्वेज के हिसाब से वो मतलब मूवीज़ बनती हैं। तो हम लोग उसको साउथ की मूवी कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे ये कॉमिक की, तो कॉमिक जो होता है वो अमेरिका में बनता है, ठीक है। वहाँ पे जो उसका जो भी मतलब प्लॉट होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं मांगा की, तो मांगा जापान में बनता है, ठीक है। मांगा में उसके जो प्लॉट होते हैं वो उसके कोई मतलब लिमिटेशन नहीं होती है, वो फैंटेसी बेस होता है। तो वो अपने हिसाब से फैंटेसी जो भी क्रिएटर सोच सकता है, जितना अच्छा सोच सकता है उस हिसाब से वो मांगा बनाता है और बहुत ही पॉपुलर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल में, अभी आपने नारुतो एनीमे तो देखा ही होगा। तो इसका एक मांगा भी आता है और ये बहुत ज़्यादा ही फेमस होता है। और अगर हम बात करें मांगा की, तो मांगा में आप देख सकते हो नारुतो जो वहाँ पे लीफ विलेज होती है एंड निंजुत्सु वगैरह के बारे में बात किया जाता है। रियलिटी से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब रियलिटी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कितना अच्छा लगता है कि हाँ भैया सुपर पावर, निंजुत्सु, चक्रा, ये सब कितना सुनने में मतलब क्रिएटिव लगता है और कितना अच्छा लगता है। ये एक फैंटेसी बेस है। और वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कहा जाता है कॉमिक की, तो कॉमिक में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये जो मार्वल कॉमिक हैं, उसमें आप लोग आयरन मैन देख सकते हो, हल्क देख सकते हो, आप लोग कैप्टन अमेरिका देख सकते हो। बहुत सारी कॉमिक्स हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें मांगा की, तो मांगा के बारे में भी मैंने बता दिया, नारुतो, वन पीस, डेथ नोट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब हम बात कर देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं ये मांगा, कॉमिक और जो भी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो अमेरिका में बनाया जाता है उसको कॉमिक कहते हैं, डीसी कॉमिक कहते हैं, मार्वल कॉमिक कहते हैं। वो अपनी कंपनी के अंडर जो बनती हैं उसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिल पाती है। वहीं पे अगर हम बात करें मांगा के बारे में, जो जापान में बनती है, और वहाँ पे आर्टिस्ट को खुली छूट होती है कि वो जितना क्रिएटिव सोच सकता है, जितना क्रिएटिव बना सकता है वो बनाए, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, चाइना में भी मतलब कॉमिक मतलब ये मांगा वगैरह बनती है, लेकिन चाइना में इसको मानहुआ कहा जाता है। मानहुआ, देखो, जो अमेरिका में बनता है उसको कॉमिक कहते हैं, जो जापान में बनता है उसको मांगा कहते हैं, और जो चाइना में बनता है उसको मानहुआ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली तुम लोग को मैं सिंपल डिफरेंस बता देता हूँ। जो मतलब सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है, सबका अपना अपना मतलब एक क्रिएटिव दिमाग होता है। तो सब अपने अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से अपना जो ग्राफिक नॉवल हम लोग कहते हैं इसको, ये अपने अपने कल्चर के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक कॉमिक एज अ कॉमिक आर्टिस्ट उसको क्या राइट्स होते हैं और कैसे कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक कॉमिक आर्टिस्ट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो एक कॉमिक आर्टिस्ट जो होता है वो क्या करता है, अपनी एक मतलब तैयारी करता है, एक स्टोरी बनाता है, ठीक है। उसके वो स्टोरी किसी पब्लिशर कंपनी को लेके जाके दिखाता है और वो अप्रूवल मिलता है, तो फिर वो आके अपना जो है वो बनाता है और कॉमिक को डिज़ाइन करता है। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन ये होती हैं कि जो भी होगा उस कॉमिक जिस कंपनी से मतलब पब्लिशर कंपनी है उसके अंडर में कॉमिक आर्टिस्ट काम करेगा और उसी के हिसाब से उसको गाइडलाइन उसकी फॉलो करनी पड़ती है। वहीं पे अगर हम एक मांगा आर्टिस्ट की बात करें, तो एज अ मांगा आर्टिस्ट उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, बस एक डेडलाइन होती है जो आप किसी भी कंपनी को पब्लिश कर सकते हो। जैसे जापान में बहुत सारी कंपनियां हैं जो मांगा को मतलब पब्लिश करती हैं
और ये सारा क्रिएटर के ऊपर होता है कि वो क्या मतलब बनाता है, किस हिसाब से स्टोरी रखना चाहता है और किसको बेचना चाहता है या फिर किसको नहीं बेचना चाहता है। वो सारा एक आर्टिस्ट के ऊपर होता है, उसको फुल्ली राइट होती है, पूरी छूट होती है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक कॉमिक आर्टिस्ट की, तो उसको बहुत ही लिमिट में ऐसे फ्रीडम दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात कर देते हैं, ये कॉमिक में हमारा बनाया जाता है आयरन मैन। तो देखो आयरन मैन कैरेक्टर, ठीक है, उसकी स्टोरी जिसने भी तैयार की वो कंपनी को बेच दी, ठीक है। अब जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं मांगा मतलब कॉमिक आर्टिस्ट, वो सारा आयरन मैन के हिसाब से सारी उसकी मतलब डिजाइनिंग करते हैं, उसके हिसाब से स्टोरी प्लॉट तैयार करते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम मानहुआ चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइना में भी सेम होता है, कुछ लिमिटेशन होती हैं और फ्रीडम भी बहुत होती है। लेकिन एक कॉमिक आर्टिस्ट के बजाय अगर हम एक मांगा आर्टिस्ट को देखें तो उसके पास बहुत ज़्यादा छूट होती है, उसके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा उसके पास अच्छे होते हैं। मतलब दोनों के पास पैसा है लेकिन अपने अपने फ्रीडम के ऊपर होते हैं, समझ रहे हो ना। और चलो आज का वीडियो यहीं पे था और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे मतलब फैलाओ ताकि लोगों को पता चले कि ये इस टाइप की भी जो मतलब चीज़ें होती हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।